नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्शल आर्ट में पंच को किस तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप वाकई में मार्शल आर्ट को मुझसे सीखना चाहते हैं तो ऊपर कॉर्नर पर आ रहे लिंक से आप वीडियो को देखिए। उस वीडियो में आपको आपके मार्शल आर्ट से संबंधित बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और इसके साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि मैं मार्शल आर्ट को ऑनलाइन किस तरह से सिखाता हूं। तो यदि आप वाकई में एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि मार्शल आर्ट में पंच को किस तरह से बनाना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से बनाए हुए पंच को यदि आप फाइट में इस्तेमाल करते हैं तो नतीजा आपके हाथ में चोट और फ्रैक्चर के रूप में सामने आ जाता है। तो एक अच्छे तरीके से पंच यदि आप बनाते हैं तो वो इफ़ेक्टिव होता है और उसके साथ ही साथ आपको किसी भी तरीके की चोट नहीं लगती है। तो एक अच्छा पंच किस तरीके से बनाया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो मार्शल आर्ट में पंचेस को बनाना बेहद आसान होता है। मार्शल आर्ट में हम बेहद सिंपल पंचेस को बनाते हैं। हम किसी भी तरीके का कोई भी फैंसी पंच मार्शल आर्ट में नहीं बनाते हैं। तो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए कि आपको पंचेस को किस तरह से बनाना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं और उसके बाद में आप आसानी से पंचेस को बना पाएंगे। तो आपको पंचेस को बनाने के लिए अपने हाथों को इस तरीके से रखना है। उसके बाद में आपको उंगलियों को मोड़ते हुए इस तरह से हथेली की ओर लेकर जाना है। उसके बाद में आपको अपने दोनों अंगूठों को अपनी उंगलियों के नीचे इस तरीके से लेकर जाना है और पूरे तरीके से उंगलियों के क्लोज कर देना है। इसके बाद में आपको अपनी कलाई को इस तरह से सीधा रखना है और पंचेस और कलाई का जो जॉइंट होता है वो एकदम फ्लैट होना चाहिए। इसके बाद में आपको ये देखना है कि आपकी जो पहली नकल की पीछे वाली हड्डी होती है वो कलाइयों की सीध में होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको एक और चीज़ गौर करनी होती है, वो ये होती है कि आपका अंगूठा जो है वो पूरे तरीके से उंगलियों के नीचे होना चाहिए। वो इस तरीके से बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। तो आपका अंगूठा इस तरह से पूरा उंगलियों के नीचे होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको नॉर्मली मार्शल आर्ट में पंचेस को बनाना होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह बेहद आसान तरीका होता है। तो चलिए अब मैं आपको दोनों साइड से पंचेस को बनाकर दिखा देता हूं, जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से पता चल जाए। ओके दोस्तों, तो अब मैं साइड से आपको पंचेस को बनाकर दिखाता हूं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने हाथ को इस तरीके से उठा लेना है और उसके बाद में आपको अपनी उंगलियों को आगे की ओर से मोड़ते हुए इस तरह से पूरी तरह हथेली के पास लेकर जाना है। इसके बाद में आपको अपने अंगूठे को उंगलियों के नीचे इस तरह से लेकर जाना है और उसके बाद में आपको अपनी कलाई वाले मोड़ को बिल्कुल सीधा इस तरह से करना है। तो यहाँ पर ये आपका एक परफेक्ट पंच होगा। तो इस तरीके से आपको पंच को बनाना है। सेम मैं आपको दूसरे हाथ से बनाकर दिखाता हूँ। तो आपको अपने हाथ को इस तरीके से रखना है और उंगलियों को आगे की ओर से मोड़ते हुए पूरा बेंड करते हुए हथेली के पास लेकर जाना है। इसके बाद में आपको अपने अंगूठे को पूरी तरीके से उंगलियों के नीचे लेकर जाना है और प्रॉपर क्लोज करना है। इसके बाद में आपका जो कलाई वाला जो मोड़ है आपको उसे बिल्कुल फ्लैट यानी सीधा कर देना है और इस तरीके से आपको अपने पंच को रखना है। तो दोस्तों, ये है मार्शल आर्ट में पंचेस को बनाने का तरीका। ओके दोस्तों, तो यह था मार्शल आर्ट में पंचेस को बनाने का तरीका। हमें मार्शल आर्ट में सिंपल पंचेस को बनाना होता है, हमें किसी भी तरीके के फैंसी पंचेस को नहीं बनाना होता है, क्योंकि फ़ाइट में यदि हम फैंसी तरीके से बनाए हुए पंच को इस्तेमाल करेंगे तो नतीजा हमारे हाथ में चोट के रूप में सामने आ जाएगा। उसमें हल्की फुल्की चोट आ सकती है, मोच आ सकती है और यदि आप ज़्यादा
पावरफुल पंच को इस्तेमाल करते हैं जो कि गलत तरीके से बनाया हुआ होता है, तो नतीजा आपके हाथ में फ्रैक्चर के रूप में सामने आ जाएगा और उसका फ़ायदा आपके अपोनेंट या फिर दुश्मन को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी फाइट के वक्त पे आपको किसी भी तरीके का फैंसी पंच नहीं बनाना है। आपको नॉर्मली सिंपल पंचेस को बनाना है और उन्हीं को फाइट में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ये था मार्शल आर्ट में सिंपल पंचेस को बनाने का तरीका जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मार्शल आर्ट में पंचेस को किस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ में। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।